एज प्रॉमिस्ड लोगो डिज़ाइन प्रोसेस की वीडियो हाजिर है। आप जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि ये सारा प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टमर ने जो ब्रीफ या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है वो क्या है, ठीक है, यानी कंपनी का नाम और कंपनी करती क्या है वो हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं जी एडोबी इलस्ट्रेटर पे या स्केचिंग पे, वो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपने कस्टमर से ब्रीफ लेनी है, ठीक है। मैंने गूगल फॉर्म पे एक बनाया हुआ है क्वेश्चनर, ठीक है, क्वेश्चनियर जो भी वर्ड है, ठीक है, एक फॉर्म बनाया है जिसके थ्रू मैं कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेता हूँ, ठीक है। तो ये उसकी एक आउटपुट है पीडीएफ फॉर्म में। ईमेल मैंने हाइड किया जानबूझ के ताकि प्राइवेसी का ख्याल रहे। और ये जनाब उसका नाम है डिएगो और कंपनी का नेम या बैकग्राउंड या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो उसने प्रोवाइड किया वो डिजिट्रॉनिक्स है। सो डिजिट्रॉनिक्स कंपनी का नाम है, इज एन इंटरनेट स्पेशल डिस्पैचेस फॉर एलसीडी एंड प्लाज्मा टीवीज, कंप्यूटर्स, नोटबुक्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, डिजिटल कैमराज, कैमकोडर्स, हाईफाई एंड होम एंड सिनेमा, स्पीडी डिलीवरीज। और ये वो सारा चक्कर जो है वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। एवरी सिंगल क्लाइंट रिक्वेस्ट इज रिजॉल्व। सो कस्टमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बाकी चीज़ें मैंने कुछ हाइड कर दी हैं ताकि आप लाइक प्राइवेसी का ख्याल रखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने पूछा है कि जो एग्जैक्ट नेम है आपके ब्रांड नेम का वो क्या है। आप भी ऐसा एक फॉर्म बना के अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं कि आप जो है क्या इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या आप लेना चाह रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैंने पूछा जी टैगलाइन क्या है। टैगलाइन नहीं अवेलेबल एंड कुछ स्पेसिफिक इमेज या सिंबल आप चाहते हैं अपने लोगो डिज़ाइन में, तो वो हमने यहाँ पे देखा कि उसे चाहिए कॉम्बिनेशन मार्क लोगो विद समथिंग रिटन। सो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन मार्क चाहिए, कोई वर्ड मार्क भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सा उसके लिए बेस्ट है। अगर वो यहाँ पर लिख देता है कि मुझे वर्ड मार्क चाहिए या मुझे लेटर मार्क चाहिए तो आप स्पेसिफिक उसी कैटेगरी में रह सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने कॉम्बिनेशन बोला है तो कॉम्बिनेशन जो है वो सिंबल का भी हो सकता है, लेटर मार्क प्लस टेक्स्ट भी हो सकता है, वर्ड मार्क भी हो सकता है। तो वही चीज़ हम के रैंडम उनको कंसेप्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद मैंने कलर्स पूछे थे ब्लू एंड ब्लैक एंड दीज आर सम इंस्पिरेशन जो उसने मुझे सेंड की है। बेसिकली मैंने उनसे ही पूछा था कि आपके कंपिटिटर्स क्या हैं। अब उन कंपिटिटर्स को देख के हम लोगोज एक आइडिया ले सकते हैं किस किस्म के लोगोज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस किस्म का लोगो एक्सपेक्ट कर सकता है। तो हमारी ये कोशिश होनी है कि जो उनका लोगो है यानी कि जो कंपिटिटर्स के लोगोज हैं उससे ये वाला लोगो जो है वो अच्छा होना चाहिए आपका। ये सैटर्न का लोगो है, मून बना हुआ है, प्लस ये सूसी है, उसके बाद रेड कून.de एंड इनोवा, ठीक है। तो सिंपल ही है ये इनोवा जो था, तो बहुत अच्छे लोगोज हैं सिंपल से, तो इनको हम एज एन इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके अलावा हु इज़ योर टारगेट मार्केट या ऑडियंस, तो प्राइवेट कस्टमर्स फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिट्रॉनिक्स ऑफर्स द लेटेस्ट इन होम और वीडियो गेम्स MP3 ये वो चीज़ें सारा कुछ, ठीक है। आई विल सेल इन माई ओन ऑनलाइन शॉप एंड इन प्लेटफॉर्म्स लाइक eBay Amazon, ठीक है जी। सो एक चीज़ वाज़ेह होगी, आपको कोई मैसेज मिल रहा है कि ये कंपनी एक ऐसी है जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे प्लस अपनी Amazon और eBay के स्टोर्स के ऊपर। दूसरा ये एक और चीज़ मुझे फ़ौरन ज़हन में आती है कि LG, सैमसंग और इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रही हैं कंपनीज़, वो भी हमारी इंस्पिरेशन, उनके लोगोस भी एज एन इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। एक आइडिया हमारे जहन में होना चाहिए कि शायद उस किस्म का भी लोगो जो है हम बना सकते हैं। नीचे उसने दोबारा वही डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है। सो ये हमारे पास टोटल ब्रीफ थी, ठीक है। अब इसमें से हम जो है वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डिजिट्रॉनिक्स, तो डिजिटल और ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हो गए आपके पास, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आपके पास डी का वर्ड है और डी और टी का वर्ड है, लेटर है, सॉरी, डिजिटल और ट्रॉनिक्स का, डिजिट का डी और टी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम चीज़ें तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं गूगल पर जाके लिखूँ डी लेटर मार्क, यहाँ पर सर्च करें तो बहुत सारे ज़बरदस्त डी बनने आ जाते हैं। अब डी के साथ हमने डिजिटल का भी टच देना है, तो यहाँ से डी डिजिटल लोगो, ठीक है।
डी डिजिटल लोगो। तो इस किस्म के लोगो तो आपके सामने जो पिक्सल से उड़ रहे हैं डिजिटली हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आइडियाज़ कैसे लिख रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडियाज़ कैसे लेने हैं। सो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक्स लोगो के लिखे, मैंने पहले भी सर्च किया हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स लोगोस देखें। इस किस्म की ये जो सूशियस हैं या कनेक्टर्स हैं, कनेक्शन से बना रहे हैं, वो भी हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि क्या हम ये लोगो बनाकर वो चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं जो वो सेल करना चाह रहा है। ठीक है, ये भी आपने जहन में रखना है कि लोगो जो इतना वो इलेक्ट्रिक ना दिख जाए या इतने कनेक्शन ना दिख जाए कि वो कुछ और ही प्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, इसमें LG का लोगो भी फेर रहा है, विच इज़ वेरी सिंपल। L और G लिखा हुआ और आंख लगाई हुई है और ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो सैमसंग का देखिए, सैमसंग का भी आ गया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह की कंपनीज जो हैं वो आपके सामने आ गई। तो ये एक और एग्जांपल थी इलेक्ट्रॉनिक्स लोगो हमने कैसे बना। इसके अलावा आप जो है पिंटरेस्ट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पिंटरेस्ट पे जाएं और यहाँ पर pinterest.com सर्च में जाना है आपने सीधा। तो सर्च में जाके यहाँ पर डी लेटर, डी लोगो, डी इस तरह की चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो डी के रेलिवेंट मिल जाएंगे और ये हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। हम उनका स्टाइल थोड़ा सा बहुत अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे वो डिजिटली डी कैसे लिखते हैं, तो वो पिक्सेलेटेड और ये वो चीज़ें। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अपने जहन में रखने और फिर हम चलते हैं जी यहाँ पर अपने स्केच वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल लगाया और उसके बाद उसके अंदर डी बना दिया, स्केच कर दिए। ठीक है, आप स्केचिंग जो है फोटोशॉप में भी कर सकते हैं अगर आप पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, और अगर पेन टैबलेट नहीं अवेलेबल तो फिक्रमंद नहीं होनी, टेंशन नहीं लेनी। आपने सिंपली पेंसिल और पेपर लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर आपने ड्रा कर देना, जो भी जहन में आ रहा है सबसे पहले वो आपने ड्रा कर लेना। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया कि पिंटरेस्ट और गूगल से हम आइडियाज़ जो हैं वो देख सकते हैं और उनकी कॉम्बिनेशंस बनाकर हम डिफरेंट यूनिक आइडियाज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो बनाया है वो डी और टी को अटैच करने की कोशिश की है, विच इज़ लुकिंग नाइस समहाउ, बट उतना बेटर नहीं। तो अब मैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ वो डी है, और जो टी का जो है वो थोड़ा सा सूश सा बना दिया ना, एक कर्व सी शेप है वो टी बना दी है, और इसको और इन्हांस करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं। इसके अलावा दोबारा मैंने डी और टी को पकड़ा और स्मॉल लेटर्स में ट्राई किया कि थोड़ा सा मैच कर जाए। अब मेरे पास इंस्पिरेशन थी LG और सैमसंग के लोगोस की, क्योंकि वो भी डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करते हैं उनकी वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर। तो मैं LG का कॉन्सेप्ट लेके वो पिछला लोगो जो है, ये जो लोगो अभी बना रहा हूँ यानी स्केच कर रहा हूँ, वही इंस्पिरेशन LG वाली। उसके बाद ये एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें मैंने जो है डी को डिजिटली प्रेजेंट करने की कोशिश की, यानी कि वो जो पिक्सल से उड़ते हैं ना, या आप कह सकते हैं जब आप डिजिटल डी लिखेंगे ना, डिजिटल डी लोगोस, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट गूगल पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वो इस किस्म के ही वो जो पिक्सल से निकल रहे होते हैं, तो वो डिजिटली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। वही कॉन्सेप्ट इस डी के ऊपर है। सो उसी को इन्हांस करते हुए और मैंने ये एक पिक्सेलेटेड डी बनाने की कोशिश की है डिजिटली, लेकिन नाकाम हो गया, कोई इतना ख़ास रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने सर्कल पकड़ा, उसके अंदर एक डी लगाया और एक स्वूशस सी जो बनती है ना, ठीक है, जैसे एक सर्कल के इर्द गिर्द कोई एक्सिस के गिर्द घूम रहा है कोई चीज़, वो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ओवरऑल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सामने आ गया। और ये एंड पे मैंने डिजिटली वो 3 डॉट्स लगा के कॉन्सेप्ट पूरा कर दिया। ठीक है, अब मेरे जहन में था कि इसको हम वर्ड मार्क भी बना सकते हैं, तो मैंने एक फॉन्ट में ये उस कंपनी का नाम लिखा, डिजिट्रॉनिक्स, और उसके बाद मैंने आईज़ को, जो इसके आईज़ से उनके वो जो गोल गोल सर्कल से ऊपर से वो रिमूव किए और फिर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, और सेंटर में एक नेगेटिव लाइन लगा दी ना, ये वाइट सी लाइन, ताकि ये जो है थोड़ा यूनिक हो जाए। लेकिन जब मैंने यही चीज़ शुरू से लेकर एंड तक डाली तो वो जनाब अजीब से थोड़ा सा लग रहा था, जो जी था वो वाई लग रहा था। तो इस वजह से मैंने उसको दोबारा रिवर्स किया और जो बेसिक रिज़ल्ट जो आया है टेक्स्ट बेस में वो आपके सामने ये था। तो इनमें से हम एक दो कॉन्सेप्ट जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर में तैयार करते हैं और फिर हम जो है इसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, यानी इसको प्रेजेंट कैसे करना और कौन सी फॉर्मेट्स जो हैं हमने कस्टमर को सेंड करनी है। तो ये फाइनल कॉन्सेप्ट्स हमने तैयार किए, यानी कि ड्रा किए, स्केच किए, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि
बाय हैंड कर रहे हैं तो आप फिर मोबाइल से खींच के या स्कैनर से आप अपना जो ड्राइंग है वो इलिस्ट्रेटर में ला सकते हैं। और अगर फोटोशॉप में गए तो अपना इमेज सेव करें और उसमें इलिस्ट्रेटर में ले जाए। तो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं ड्रा करूँगा, जो मैं इलिस्ट्रेटर में बनाऊँगा, स्पेशली दिस वन, और ये वाला बहुत अच्छा है और ये वाला, ठीक है। तो ये 2-3 जो डिज़ाइंस हैं मुझे बहुत जो है पसंद आए हैं खुद से। और ये भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा लाइक इमेच्योर सा डिज़ाइन है। तो इन तीनों को हम फाइनल करते हैं, अपने इलिस्ट्रेटर में लेके चलते हैं और वहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। इसकी एक कॉपी लेके साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पर रखा और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं। ये देखें, बाद में एंगल चेंज कर लेंगे। लेकिन जी फर्स्ट कंसेप्ट इज़ रेडी ऑलमोस्ट, और कलर्स रह गए वो बाद में करते हैं जी। उसके बाद हम करते हैं सेकंड कंसेप्ट के ऊपर वर्क, विच इज़ वेरी सिंपल। यहाँ से लेता हूँ सर्कल, सेकंड कंसेप्ट भी हमारा जो है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे ये वाला था जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम कट लगाते हैं तो फॉन्ट जो मैंने यूज़ किया था वो है जी, यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं कंपनी का नाम, और जो फॉन्ट था वो था जी सोल प्रो बोल्ड, ठीक है। ये फॉन्ट था और इसका जो था मैंने -25 लिया था आई थिंक, यस। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले अब जो हमने चेंजेस की थी ड्यूरिंग स्केचेस, वो ही चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस और अनग्रुप। अब आते हैं जी कलर्स की तरफ। Ctrl+Alt+2 की है और ये इमेजेस को हमने रिमूव कर दिया। सेव कर लेते हैं। जो कलर प्रेफरेंसेस थी वो ब्लैक और ब्लू थी, ठीक है। और हम वो यहाँ पे 2 बॉक्सेस लगा लेते हैं और उसमें से देख लेते हैं जी ब्लू कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं। कि ये ब्लू है और इसकी कॉपीज ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और इसके अलावा ये वाला ब्लू है और एक और ब्लू होता है दिस वन। सो आप खुद डिसाइड कर लें कि आपने कौन सा ब्लू यूज़ करना है। मुझे ये और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले पकड़ा और कलर जो है हम ये वाला पिक कर लेते हैं और यहाँ से ये पिक्सल्स जो हैं इसके ब्लैक कर देते हैं। अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये वी कैन आल्सो पुट ग्रेडियंट्स, अगर आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अनग्रुप करें, इसको सेलेक्ट कर लें ग्रुप, और यहाँ पर क्लिक किया ये, और सेकंड वन जो डार्क वाला था, ठीक है। और इसको पकड़ के ये हमने लगा दी। नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त, वैसे ये इसके साथ कम्बिनेशन बहुत आला बन गया, लेकिन अगर हम ये यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कलर हम कौन सा लिखते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है। या यहाँ पर ये ग्रेडियंट्स और Ctrl+G प्रेस किए। फॉन्ट नेम, फॉन्ट हम डिजिट्रॉनिक्स, ठीक है। मैं इसका फ्लैट कलर यूज़ करना चाह रहा हूँ। आई थिंक दिस इज़ फाइन। फॉन्ट मॉडर्न सा यूज़ करते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉन्ट्स इसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यही यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है। लेकिन मैं अगर कोई और ट्राई करूँ, जैसे पॉपिंस है, पॉपिंस का ये देखें, ठीक है। सो कुछ इस किस्म का हम बना सकते हैं, ठीक है। याद रखिए थोड़ी सी यूनिकनेस होनी चाहिए आपके डिज़ाइन में।
और अगर कहीं से मिलता जुलता हो तो उसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। वैसे अगर इन दोनों को रिमूव करें तो ये बन रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा। ये मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि हमने इसकी टाइपो बनाई है, यानी वर्ड मार्क बनाया है, तो वो थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। अब इसमें हम करते हैं DG को करते हैं ब्लू और ब्लैक को वो ट्रॉनिक्स को ब्लू कर देते हैं, तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट बन गया, ठीक है। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं और नीचे इसका लेके आते हैं जी यहाँ से, ठीक है जी। ये देखें, हम इधर भी पुट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। फॉन्ट इसका चेंज करते हैं, फॉन्ट हम लगाते हैं इस बार मेट्रो लगा के देखते हैं। मेट्रो इज सिमिलर टू लाइक दिस वन, बट ये स्ट्रेट है, ये फ्यूचोरा की तरह है, फिचूरा जो भी वर्ड है इसकी तरह है। इसकी स्पेसिंग -50, तो ये एक कंसेप्ट रेडी हो गया हमारा, सही। अब इसी तरह यहाँ से आर्टबोर्ड टूल और न्यू और फिर न्यू, 3 कंसेप्ट थे, ठीक है। अगर आप सादा भी दिखाना चाहते हैं तो भी ठीक है। सो हर कंसेप्ट को आप डिफरेंट तरीके से भी दिखा सकते हैं, मॉकअप्स भी लगा सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉकअप्स इंटरनेट के ऊपर जो आप यूज़ करके अपना लोगो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लगा, A, B और C, कमेंट करें। अब हम सीखते हैं कि इनको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है, यानी कस्टमर्स के लिए फ़ाइल कैसे तैयार करनी है। तो किसी एक लोगो की मैं आपको इन तीनों में से किसी एक की फाइल्स बनाना सिखाऊंगा, बाकी आप लोग जो हैं बेहतर सीख जाएंगे तो किसी भी लोगो की निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सेंटर वन जो था उसकी हम निकालते हैं सबसे पहले फाइल्स। अगर मैं ये सेकंड कैनवस या आर्टबोर्ड की निकालना चाहता हूँ JPG, तो फाइल के मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट एज कर देना, ठीक है। एक्सपोर्ट एज करने के बाद यहाँ से हम यूज़ आर्टबोर्ड्स और ये रेंज पे क्लिक करेंगे और 2 ओनली सेकंड वन, और इसकी जो फॉर्मेट निकालनी है वो JPG, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर देना। और यहाँ से हम 8GB सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से रेजोल्यूशन मीडियम कर लें, ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में निकल आएगा। और जाके जब हम चेक करेंगे डाउनलोड्स में, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ सेकंड वन जो है एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। ये देखें, सिर्फ सेकंड वन एक्सपोर्ट, और ये आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। ये JPG फॉर्मेट है। अब यहाँ पर जब आप PNG निकालेंगे या कोई और निकालेंगे वो इतना ही आर्टबोर्ड निकलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जितना जितना लोग है सिर्फ उतनी PNG निकले, जो कि वेबसाइट्स के लिए जो जैसे भी है उसने कहीं यूज़ करना है, तो उसके लिए हम एसेट एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं। विंडो के मेन्यू में गए, यहाँ पे एसेट एक्सपोर्ट, और ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है सामने। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन कौन से स्केल हैं और कौन कौन सी फॉर्मेट आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे पहले मैंने 2x यानी ओरिजिनल लोगो जितना आपका दिख रहा है उसका डबल साइज़, और यहाँ से ऐड स्केल दोबारा करेंगे और ये 3x 4x जितना भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस बार JPGs निकालना चाह रहा हूँ 100% क्वालिटी पे। फिर ऐड स्केल करेंगे और यहाँ पर आप कर सकते हैं SVG, ठीक है, एक SVG भी वेक्टर फॉर्मेट ही है, और PDF कर लेते हैं, SVG रहने देते हैं, ठीक है। अब आपने अपना लोगो यहाँ पर एक निकालना है, सिर्फ एक फाइल है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिंगल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल है तो आप उन सब ग्रुप्स को आपने वो ग्रुप कर लेनी है चीज़ें, ठीक है, जिसको एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लोगो भी निकालना है अलग से, तो मैं इसको साइड पे करूँगा, राइट क्लिक करके अनग्रुप, ठीक है, और अनग्रुप करने के बाद इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये एक ग्रुप्ड है, एक ये ग्रुप है विद टेक्स्ट, और एक ये वाइट में है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के साथ में निकालना है तो उसका भी अलग ग्रुप बना लें। यहाँ पे ये देखें, ऑल्ट का बटन प्रेस किया और ये मैंने बिल्कुल पास कर लिया और यहाँ से सेलेक्ट करके इन दोनों को ग्रुप कर लिया, ठीक है। तो अब ये एक वाइट PNG और JPG और PDF निकलेगी, एक ये निकलेगी, एक ये और एक ये। तो ये सब मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये मल्टीपल वाला क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप नाम लिख लें, मैं DT1 DT2 D और T3 और DT4, ठीक है, ये मैंने कर रहा हूँ। अब इन सब को सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल का बटन प्रेस करके चारों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक्सपोर्ट।
जो भी जहाँ पे भी आपने इसको सेव करवाना है वहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लें। थोड़े सा टाइम लगेगा, कुछ फ्यू सेकंड्स बेस्ड ऑन योर सिस्टम स्पीड। अब चलते हैं हम डाउनलोड्स के फोल्डर में। डाउनलोड के फोल्डर में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर देखें आपकी ये जो फाइल मेन थी ये हमने सेव की हुई थी। यहाँ पे आपके पास आ गया 2x का फोल्डर जिसमें एक फाइल होगी PNG ब्लैक वाली, फिर एक JPG। ये देखें ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। वाइट जो है वो JPG एक्सपोर्ट करते हैं तो कलर वाइट होता है ना आपके कैनवस का, तो वो ये आ गया आपका PNG, ये आ गया आपकी JPG। ठीक है, ये PNG विद टेक्स्ट और ये JPG विद टेक्स्ट। ठीक है, ये कलर्स थोड़े क्यों डिफरेंट लग रहे हैं वो एक्सपोर्ट करते हुए आपको व्यू करते वक्त दिख रहे हैं, वैसे आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये कलर वही वाला है। ठीक है, ये देखें। तो नेक्स्ट आपके पास PDFs आ गई, PDF DT1, ये देखें, इसके अलावा DT4, ये सारे वहीं पे PDF आपके निकल आते हैं। तो इस तरह आप एसेट एक्सपोर्ट की मदद से अपने स्पेसिफिक साइजेस के या साइजेस कह सकते हैं आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं लोगो डिज़ाइंस, और यही सारी फाइल्स मैं फिर कस्टमर को डिलीवर कर सकता हूँ। और जिप करके आप यही 2x का फोल्डर आप नाम चेंज कर दें, ठीक है, JPG एंड PNGs लिख दें, उसके अलावा PDFs लिख दें, और AI की जो फाइल है ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको आप इजीली कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये था जी डिजिट्रॉनिक्स का लोगो, और हमने वही तरीका आजमाया है, स्केचिंग की है। पहले थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, गूगल और पिंटरेस्ट पे देखें लोगोस किस तरह के, डिजिटल क्या चीज़ है, कैसे है। उसके बाद हमने कुछ स्केचेस तैयार किए हैं और जो उनमें से अच्छे लगे हैं वो हमने वेक्टर में तैयार कर लिए। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में तैयार कर लिए। उसके बाद इनको एक्सपोर्ट करना सीखा है, और मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि क्या मैं अगली वीडियो में आपको ब्रांड गाइडलाइन बनाना सिखाऊं इसमें से किसी एक लोगों की। ठीक है, सो अगर यस तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी करें, फिर आप मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं किसी और चीज़ पे ले आऊँगा वीडियो। ठीक है, आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और इस तरह हम अपना लोगो डिज़ाइन प्रोसेस की और वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, और डिफरेंट लोगोज़ की कैटेगरीज़ की बनाऊँगा ताकि हेल्प मिलती रहे स्पेशली न्यू डिज़ाइनर्स को, न्यू लोगो डिज़ाइनर्स को, या किस तरह हम किसी आइडियाज़ को लेके आते हैं। ठीक है, किस तरह हम डिज़ाइन करते हैं, किस तरह लाइक एक अच्छा लगता है ना किसी का डिज़ाइन मेथड देख के चीज़ देखना। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।